आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के उत्तराखंड ट्रिप जो ग्रुप सी है उसके जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि डेली आपको एक एक पेपर को यहाँ पे सॉल्व करूं और आंसर आपकी सटीक रहेगी, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर रहेगा। तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा आंसर पे। तो देखो, आने वाले एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं काफी हेल्पफुल होते हैं। इनको एनालाइज करके आप अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तैयारी तो आपकी स्टार्ट ही होगी, मतलब अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। बाकी जो तैयारी वाले स्टूडेंट हैं उनको पता ही होगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन कभी रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में, तो देखते हैं। ठीक है, ये पेपर जो आपका रहेगा आबकारी का रहेगा। ठीक है, जो आबकारी परिवर्तन सिपाही का हुआ था आपका, उसका ये पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो भाग रहेगा वो सामान्य हिंदी का रहेगा। ठीक है, सामान्य हिंदी में आपको पता है कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, दोफरा का बटोई छैलू बैठी जा। यानी कि एक गीत दे रखा है और पूछा गया है कि किसकी रचना है या किसके द्वारा ये गाया गया है। दोफरा का बटोई छैलू बैठी जा। तो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रीतम भारद्वाज। बीच में ऐसे वाले क्वेश्चन काफी पूछ रहा था उत्तर यूके ट्रिपल एससी। नरेंद्र सिंह नेगी, किशन माहीपाल और मंगलेश डंगवाल की। तो देखो, जो ये गीत है ये आपका नरेंद्र नेगी जी का है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन डाला है इन्होंने। आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है। ठीक है, यानी कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसकी पहली जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है पूछ रहा है। इडवल, एनीएक, यूनिवेक या फिर एटोमेटिक। तो आपका एनीएक जो है यानी कि ऑप्शन बी, ये आपका पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है आधुनिक कंप्यूटर का। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, तो क क्या है आपका, मनोरंजन ढंग से लिखा प्रासंगिक लेख। अगला है, किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका, किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक। अगला है, समाचार पत्र या पत्रिका एक बार छापी गई संपूर्ण प्रतियां। ठीक है, तो आपको इसको मिलाना है। तो देखो, जो ऑप्शन दे गए हैं यहाँ पे, मनोरंजक ढंग से लिखा गया जो प्रासंगिक लेख होता है उसको हम विशेषांक कहते हैं। ठीक है, और किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका जो होती है उसे फीचर कहते हैं। ठीक हो गया, कोई संस्था अपना कोई पत्रिका प्रकाशित कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फीचर बोलेंगे। ठीक है, अगला है, किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक जिसको मुखपत्र कहा गया है। गौ का 1 हो जाएगा। और लास्ट है, समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रतियां जिसको कि हम क्या बोलेंगे, संस्करण कहेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है, प्राग ऐतिहासिक शब्द का अर्थ क्या होता है। क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का, क्रमबद्ध इतिहास के मध्यकाल का,
क्रमबद्ध इतिहास में अर्वाचीन काल का या क्रमबद्ध इतिहास से संबंध रखने वाला। तो देखो जो पूर्व काल का यानी कि जो प्राचीन काल का होता है, यानी कि क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विदेशी उपसर्ग है नी, बिन, बौ या वी। तो आपको इसमें विदेशी उपसर्ग बताना है। तो ब आपका विदेशी उपसर्ग होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित में तद्भव शब्द है कर्म। तद्भव क्या होता है, यानी कि संस्कृत भाषा से जो शब्द उत्पन्न हुए हैं उनको तद्भव कहते हैं, और जो संस्कृत भाषा के समान होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है। तो तद्भव क्या लग रहा है आपको, कर्म लग रहा है, गौ, विद्या या फिर सोना। ठीक है, तो तद्भव इसमें आपका देखो कर्म भी नहीं है, गौ भी नहीं है, विद्या भी नहीं होगा, सोना होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। आगे है, मूसो, मूस, मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है। तो देखो आपने देखा भी होगा, आप अपने जो लोकल लैंग्वेज है उसमें मूस किसको बोलते हैं, मच्छर को बोलते हैं, या मछली, या चूहा, खरगोश। तो चूहे को बोलते हैं ना, मूस बोलते हैं। तो आपका सी सही हो जाएगा। आगे है, विराम चिन्ह, सॉरी, जो आपके चिन्ह है वो पहचानना है आपको, अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम पूछा गया है, तो ऑप्शन बी वाला जो है आपका अर्ध विराम हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। उथय का अर्थ उस तरफ, यक का अर्थ यहाँ, निस का अर्थ होता है ऊपर, जग का अर्थ होता है जहां। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। देखो उत है तो उस तरफ ही होता है, यक यक मीन्स यहाँ ही होता है, निस निस का ऊपर नहीं होगा। ठीक है, निस का नीचे हो सकता है, जग का अर्थ होता है जहां। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही हो जाएगा, ये आपका गलत दिया गया है। आगे है, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं। तो जब ध्वनियों का मेल होता है तो क्या बनता है, आपका वर्ण बनता है, सॉरी शब्द बनते हैं। ठीक है, परस्पर मेल से आपका शब्द बनता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आगे है, 11वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मराठी, उर्दू, फ्रेंच, पंजाबी। देखो पंजाबी अगर पहले आप ऐसे भी मिला सकते हैं, अगर आपको सारे नहीं आ रहे हैं तो पंजाबी देखो गुरुमुखी का होता है। ठीक है, घ का टू, घ का टू इसमें है, तो ऑप्शन बी आ ठीक है सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ए का 4, यानी कि मराठी आपका देवनागरी, उर्दू आपका फारसी, फ्रेंच आपका रोमन हो जाएगा, पंजाबी आपका गुरुमुखी। आगे दिए गए हैं, प्रारूपण शब्द का पर्याय क्या होता है। आलेखन करना, मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। प्रारूपण का अर्थ आलेखन भी होता है, मसौदा या फिर ड्राफ्टिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्मला झाड़ू लगाती है। इस वाक्य के आधार पर सही उत्तर कौन सा है। इस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय है। इस वाक्य में दो उद्देश्य एक विधेय है। इस वाक्य में उद्देश्य है परंतु विधेय नहीं है। उपयुक्त सभी का कथन गलत है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। अगला है, थारूवाड़ क्षेत्र कहलाता है। थारूवाड़ मतलब जहाँ थारू लोग रहते हैं ज्यादातर। तो खटीमा सितारगंज वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, थारूवाड़
कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक कहा लोकोक्ति दी गई है, तो आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। मुसो गाँव गाँव पिराओ हनी हंसी खेल, ये कहावत आपने तो कॉमनली सुना ही होगा। यानी कि मुसीबत में पड़े व्यक्ति, किसी व्यक्ति का मुसीबत में होना और सामने वाले व्यक्ति का उसके द्वारा मजाक बनाया जाना। ठीक है, ये तो आपको आ ही जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है, हिंदी में कितने नासिक के व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो नासिक के व्यंजन आपके 5 होते हैं। आपको पता ही होगा, जो हमारे 5, सॉरी 5 वर्ग है ना, क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग, तो सारे जितने वर्गों के 5वां जो व्यंजन है वो आपका नासिक के व्यंजन होता है। ठीक है, तो 5 आपके नासिक के व्यंजन हो जाएंगे। अगला है 17वां, नौ क्वारी ब्या। अब इसका अर्थ आपको, एक लोकोक्ति है, आपको बताना है इसका अर्थ। यानी कि असमंजन की स्थिति होना या कार्य, नौ कुंवारी ब्याह मतलब 9 कुंवारों का ब्याह करना है आपको, तो बहुत कठिन काम है ना, तो ऑप्शन बी यानी कि कार्य में अत्यंत जटिलता होना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। कनफूल कहाँ पहना जाता है? कनफूल तो आपने सुना होगा, कान में होता है। ठीक है, बुलाक, बुलाक आपका नाक में होता है। ठीक है, कौ का 2, ये आपका सही हो जाएगा। धागुला कहाँ होता है? कलाई में होता है। और तिमड़ियां गले में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? अणिमा, कामायनी लहर आंसू, देखो कामायनी लहर आंसू जयशंकर प्रसाद की है, अणिमा आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, जैसे उदय का अस्त होता है, इहा का अनिहा होता है, तो खंडन का आपका क्या होगा? ठीक है, खंडन का आपका मंडन होता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन। अब आते हैं उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन पे। ठीक है, उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन आते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य लक्ष्य, 4 लक्ष्य हैं, उनमें से एक नहीं है, तो वो आपको बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, देखो सतत आजीविका भी है, नव परिवर्तन आपका नहीं होगा। ठीक है, इनोवेशन नहीं है, सोशल डेवलपमेंट है, पर्यावरणीय स्थिरता है, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि 3 है आपके, बी वाला नहीं है। अगला है थाप, नाट, ज्योति, क्या होते हैं? सुना होगा आपने। एक चित्रकला है। ठीक है, चित्रकला के प्रकार है। थाप हो गया, नाट होगा, ज्योति हो गया, तो 26 का सी हो गया, हो जाएगा आपका। अगला है, आपको मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से, तो भोटिया आपका ज्यादातर कहाँ निवास करती है? देहरादून, सॉरी चमोली और उत्तरकाशी में रहती है ना, तो भोटिया यानी कि ए का 2। बुक्सा, बुक्सा आपका टिहरी में नहीं रहती है। देखो थारू रहती है डी का 3, उधम सिंह नगर में, तो डी का 3 क्या आ रहा है? ए वाला ही आ रहा है। ठीक है, तो 27 का ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है, प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत को किसने गुमानी पंत के नाम का नाम दिया था? ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है, क्या पता कभी रिपीट हो सकता है।
जो राजा आपके गुमान सिंह थे, उन्होंने ही लोकरत्न पंत को गुमानी पंत का नाम दिया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब राज्य से संबंधित जानकारी है। निम्नांकित में कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं तुग्यल, तिलहरी, गुलबंद, लॉकेट। देखो तिलहरी भी पहना जाता है, गुलबंद भी, लॉकेट भी, तुग्यल नहीं पहना जाता। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है, इसमें आपको मिलान करना है। तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, हाटकालिका पिथौरागढ़ में, गोलू देवता अल्मोड़ा, यमुनोत्री उत्तरकाशी। तुंगनाथ ए का 4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो टिम्मरसैंण महादेव इस बार भी आया था, ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन आया था आपका परसों, जो वीडियो वाला एग्जाम था। अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है? तो ये आपका टिम्मरसैंण महादेव में बनता है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखो कथन वाला क्वेश्चन है। श्रीनगर एक कथन दिया गया है, श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है, कथन आर, ये पहले वाले का कोई स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 24 का आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थान घाटी में नहीं है? पुरोला, पिथौरागढ़, लोहा घाट या फिर बैजनाथ। तो ऑप्शन सी लोहा घाट आपका किसी घाटी में नहीं है। आगे है 30 वाला क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सुगंध पौधा उत्कृष्ट केंद्र कहाँ है? सिलाकुई में है, एक का, ठीक है, ये सही है। एरोमा पार्क काशीपुर में ही है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली नैनीताल, ये भी सही है। तो आपके तीनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला भी कथन वाला क्वेश्चन है। डोबरा चांठी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है, ठीक है, सही है। यह टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखो बी वाला, इसमें 31 का बी सही होगा, ठीक है। अगला है, वह शिव का पुत्र है, सडानंद भी कहलाता है, उसके नाम पर एक शहर भी है, किंतु उसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है, या कौन सा ईश्वर है? तो सीधे सीधे कार्तिकेय हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक यानी कि SDI 2021 का पूछा है कि उत्तराखंड की रैंक क्या है? तो 7 थी, 7 थी, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नांकित में किसने कराया था? रानी खनेती, रानी नेपोलिया, रानी कर्णावती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रानी खनेती ने किया था विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपका चमोली में हो जाएगा, ए का 4 यानी कि ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, पादरी रेवरेंड बडन ने मिशनरी गतिविधियां प्रारंभ की थी, कहाँ की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या फिर पौड़ी से, ठीक है। तो आपका अल्मोड़ा से इन्होंने मिशनरी गतिविधियां प्रारंभ की थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, खुदेड़ गीत को बसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं। गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है। बसंती गीत फूलदेई की परंपरा को व्यक्त करते हैं। तो देखो सारे ऑप्शन इसमें सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तो हर बार आता ही आता है। ठीक है, अब तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया। उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है या क्या ब्रांड दिया गया है? तो हिमाद्री हो जाएगा। ठीक है, ये तो आता ही होगा। ब्रह्मांड मूल रूप से चमोली जनपद के सलू डुंगरा में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। ठीक है, इसमें सामूहिक पूजा, देवयात्रा, लोकनाट्य, नृत्य, गायन आदि आयोजन होते हैं। ठीक है, ये भी सही है। तो सी सही हो जाएगा आपका। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष था? कौन था? हरिदत्त शर्मा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नंदा देवी राज्यात हो गया, श्रीमुख पर्वत, रक्षाबंधन। देखो इसमें आपका जो रक्षाबंधन है ऋषि तर्पणी होगा। देवांगन होगा आपका सप्तकुंड। सी राज्यात नंदा देवी राज्यात, श्रीमुख पर्वत, चौखंबा। ऑप्शन बी इसमें आपका 41 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में किस स्थान से है? तो ये आपका लोहाघाट में है, ऑप्शन बी। निम्न में कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक होता है? देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा रहा है एग्जाम में कि फसल वाला। ठीक है, तो गेहूं जो है उत्तराखंड का मतलब सर्वाधिक उत्पादन किया जाने वाला एक फसल फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो एक ट्रिक है इसकी, तुम चुप क्यों हो केदार, तू से तुंगनाथ, मौ मौ से मद्महेश्वर नाथ, के से केदारनाथ। ठीक है, फिर क्या आता है? रुद्रनाथ। बूढ़ा केदार इसमें नहीं होगा, ऑप्शन सी। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नर नारायण आश्रम कहाँ है आपका? सेम मुख्य नहीं, श्री बद्रीनाथ हो जाएगा। ए का फोर पहला ही है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 46। 46 में बोल रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है? गंगनाथ शूद्रों का प्रसिद्ध देवता होता है। क्षेत्रपाल खेतों का छोटा देवता होता है। ठीक है, चौमू पक्षों की रक्षा और नाश करने वाला हारू। हारू हारू शिकार का देवता नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में जारी एक्सपोर्ट प्रियपेंडर्स इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान है? तो पहला ही स्थान है। ठीक है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है, कौन सा युग्म सही नहीं है पूछ रहा है। काशीपुर, गोविषाण, देवप्रयाग, देवनगर, अल्मोड़ा, खगमरा कोट, गोपेश्वर, गोथला। देवप्रयाग देवनगर नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आपको शायद याद आ गया होगा। अंग्रेजों और गोरखों के मध्य लगातार तनाव बना था। अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण को भेजा। निम्नलिखित बटालियन नेपाल पर
आक्रमण को भेजा निम्नलिखित में कौन से उनमें से एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था? कौन नहीं कर रहा था? ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। मार्ले ने भी किया था, जिलेस्पी ने भी किया था, ऑक्टोलोनी ने, लेकिन हडसन ने नहीं किया था। मेजर जनरल हडसन ने, ठीक है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपोनेंट ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधियों से विभूषित किया गया था? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह या फिर भवानी शाह। तो कीर्ति शाह, ठीक है। कीर्ति शाह को ही ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपोनेंट ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वायरमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देना है। यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। तो कथन टू गलत होगा, कथन ए यानी कि केवल ए पहला वाला इसमें सही होगा, ठीक है। आगे है, कोर्ट की माई कहाँ है? बैजनाथ हो जाएगा, सियालदेव पोखर, फोर्ट मोइरा, पुराना दरबार। पुराना दरबार आपका टिहरी हो गया, डी का वन वन ठीक है, ए का 3, ए वाला आपका सही हो जाएगा। सियालदेव पोखर का है, द्वाराहाट हो जाएगा, फोर्ट मायरा आपका अल्मोड़ा में है, पुराना दरबार आपका टिहरी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक जिला दो उत्पाद, ये क्वेश्चन भी अब बहुत बार पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़ के जाना। एक जिला दो उत्पाद क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद ओडीपी योजना बोलते हैं जिसको, के योजना के अंतर्गत निम्न में कौन सी दो उत्पाद हैं एमएसएमई विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित की गई है? उत्तरकाशी जनपद के लिए, तो उत्तरकाशी जनपद देखो, उत्तरकाशी में सेब का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, स्नेह राणा का संबंध किससे है? बैडमिंटन, क्रिकेट, कबड्डी या फिर बॉक्सिंग? तो ऑप्शन बी क्रिकेट हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। धार्मिक केंद्र, धार्मिक केंद्र आपके बद्रीनाथ, ऋषिकेश, जागेश्वर हो जाएगा, ए का 4। ऑप्शन बी सीधा सीधे सही सही हो जाएगा। 59 है, औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 में उत्तराखंड में लागू हुई है। यह योजना मार्च 2027 में समाप्त होगी। तो अब जो दो है ये गलत हो जाएगा आपका, इसमें केवल पहला वाला ही सही है, केवल एक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से पुरावशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है? केशव राय मठ, सामसाही बागान, बैरागड़ा मंदिर, कश्मीरी हाट का यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन डी से हो जाएगा, ठीक है। ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो ये तो आप वैसे देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जनरल जीएस पे, इसमें सब होगा आपका मिक्स, ठीक है, कंप्यूटर भी होगा। इसमें जो पहला प्रश्न है 71, एमएस वर्ड में लेआउट का डिफॉल्ट दृश्य है? तो प्रिंट लेआउट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी प्राथमिक चट्टानें हैं? प्राथमिक कौन सी होती है? आग्नेय चट्टानें होती है, ठीक है। ऑप्शन सी। किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करने के लिए की गई है? तो ये लाला लाजपत राय का कथन है, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, सही है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट है अनुसूचियां। तो पता ही है आपको, ठीक है, जो एग्जाम देता है कि अनुसूचियां भी बहुत बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो ये तो आप पढ़ के ही जाना। प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? पहला ही हो जाएगा 51। ठीक है, प्रदेश के नाम और उनके विस्तार। 8वीं में क्या है? भाषा है। ठीक है। 10वीं में 10 का जो दल बदल होता है, वैसे विधायकों के अयोग्यता संबंधी प्रावधान। और 11वां हो जाएगा आपका पंचायतों की शक्ति। तो ए का 1, बी का 3। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 78। निम्न में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें भाग नहीं लेता है? कौन नहीं लेता? दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। अगला है एआई टूल चैट जीपीटी को किस कंपनी द्वारा लॉन्च या विकसित किया गया है? एप्पल आईएनसी, गूगल, ओपन एआई या फिर एक्सचेंज एक्सेंचर। ठीक है, सॉरी, ओपन एआई ने किया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट कहे जाते हैं, तो सह्याद्री कहे जाते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, ये वाला भी बहुत बार पूछा गया है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, मुद्रा वाला। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में की गई थी। कथन टू, मुद्रा शिशु ऋण, सॉरी, जो मुद्रा ऋण है वो शिशु किशोर तरुण की स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, खाली कथन 2 ही सही है आपका। ठीक, कथन 1 गलत हो जाएगा। अगला है, आपको कथन दिया गया है, उसमें विचार करना है। स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है। फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जो एक वैध वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है। स्पैम बल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं। रैनसमवेयर एक गैर दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। इसमें कौन सा सही विकल्प है पूछ रहा है? तो देखो, पहला दूसरा तो आप, तीसरा सही है आपका, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, सी सही हो जाएगा, लास्ट वाला गलत है। अगला है 83। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है? देखो, शिक्षा पर व्यय भी है, आधारभूत ढांचे, एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक मानव पूंजी, एक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इन्फॉर्म नहीं करता है। कौशल प्रशिक्षण भी है, स्किल ट्रेनिंग, और स्वास्थ्य पर व्यय भी है। तो 83 का बी हो जाएगा। ठीक है। अगला है 84। इस टाइप के क्वेश्चन भी, जो प्राचीन इतिहास है आपका, ऐसे वाले क्वेश्चन भी काफी बार पूछे गए हैं, तो उसमें बताना है आपको। सन्निधाता, ये होता है आपका कोषाध्यक्ष। ठीक है। सीता अध्यक्ष क्या होता है? जो राजकीय भूमि का अध्यक्ष होता है। बी का 4 डी है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका।
सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता है। पौतवाध्यक्ष आपका क्या हो जाएगा, जो 12वां विभाग के अध्यक्ष होते हैं। आगे है 85 बैंक दर, कर, रेपो दर और बचत घाटा। तो इसमें आपको सही सुमेलित करना है, ठीक है। तो बैंक दर मौद्रिक नीति होती है, कर राजकोषीय नीति, यानी कि पहला ही सही है आपका, ए, ऑप्शन ए। इसमें थोड़ा बैटरी कम है, मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, ठीक है। 86 नीति आयोग वाला भी काफी बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 86 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। कथन 2 गलत है। नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजनाओं को बढ़ावा देना है, ये गलत है आपका। अगला है 87, एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए की जाने वाली एक छोटी टेक्स्ट फाइल है, इसको कुकी कहा जाता है, ठीक है। 87 का बी कुकी। 88 डब्ल्यूटीओ मुक्त व्यापार हो जाएगा। आरबीआई बैंक दर सी, 88 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है 89, समतल दून घाटियां कहते हैं वो कहाँ स्थित हैं, ठीक है। 89 का आपका ऑप्शन सी, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है, ऑप्शन सी। 90 वाला देखो, नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो 90 का आपका सी, रसायन को नहीं किया गया है। नेक्स्ट है सिमलीपाल, देखो ये पीसीएस वाले एग्जाम में भी आया था। सिमलीपाल आपका असम में है। क्या बोल रहे हैं, निम्न में सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। अच्छा, 91 मानस आपका असम में है, ठीक है। सिमलीपाल असम में नहीं है, सॉरी, उड़ीसा में। मानस आप ऑप्शन डी से ही हो जाएगा। 92 अनुच्छेद 16, 16 ए का 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। आगे है 93, 93 का है आपका कि निम्न में कौन भारत के उप प्रधानमंत्री बने। तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा चंद्रशेखर नहीं बने थे, ठीक है। तो डी ऑप्शन 93 का सही हो जाएगा। आगे है 94, एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंट, डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। तो इसमें को किसके थ्रू वर्गीकृत किया जाता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 95 उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होते हैं, तो संसद के निर्वाचित तथा राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 96, तो 96 का आपका कृषि क्षेत्र, छिपी बेरोजगारी आपका कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है 97, 97 में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्रित खेती, कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन, ये गलत है आपका। 98, 98 आपका देखो क्या बोल रहे हैं, 98 आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा लोथल आपका एक बंदरगाह है, ए का 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 99, 99 का आपका इसमें जनसंख्या, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 99 का, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। लास्ट है, नाटो का सदस्य कौन सा बना बोल रहा है 2023 में, तो नाटो का सदस्य आपका फिनलैंड बना था, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम दूसरे पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है।